27 और 28 अप्रैल को सूरत में स्थित अतिशय क्षेत्र कतारगाम में गजमान स्तंभ का मस्तक अभिषेक किया गया। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में यह भव्य महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के जैन समाज ने सहभागिता की। श्री विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन देहरासर ट्रस्ट के तत्वावधान में सूरत के अतिशय क्षेत्र कतारगाम में 27 और 28 अप्रैल को गजमान स्तंभ का महामस्तकाभिषेक किया। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके प्रभावक शिष्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने विशाल अलौकिक गजमान स्तंभ में विराजमान प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक किया। श्रद्धावत ढंग से श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर भगवंतों का महामस्तकाभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। समस्त भक्त इन क्षणों के साथ अभिभूत होकर अति उत्साहित थे। मंदिर बनाकर मूर्तियों को विराजमान कर लोग भूल जाते हैं। यदि मूर्तियों को स्थापित किया है तो उनको पूजने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जिन मूर्ति स्थापित की है उन्हें उस मंदिर में वार्षिक दान भी देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने दान नहीं दिया वार्षिक तो उसकी पूजा अभिषेक का फल तुमको प्राप्त होने वाला नहीं। अब मानना है मूर्ति रख करके पलट के आदमी ने बना रखा है, ध्वजा चढ़ाने की लाखों हजारों की बोलियां लगा लेता है, करोड़ों करोड़ की बोलियां लगा लेता है, मूर्तियों की स्थापना कर देता है, फिर मूर्तियों को पलट कर देखने का सामर्थ्य उसके पास नहीं। क्या होगा इन मूर्तियों को रखने से? रखो तुम और पूजे कोई, ऐसा होता है क्या? धर्म रखी है तो पूजन करना भी आपका अधिकार है, जिम्मेदारी है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि जाकर के आप भगवान का अभिषेक। मुझे आज बहुत अच्छा लगा सुन करके कि मानस स्तंभ में मूर्तियों ने, जिन्होंने मूर्तियां स्थापित की हैं, यहाँ के ट्रस्टियों ने कहा कि सबसे पहले उन्हें अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने प्रतिमाएं स्थापित की। मान स्तंभ और उसमें विराजमान प्रतिमाओं के बारे में बात करते हुए श्री विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन देहरासर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मान स्तंभ के महामस्तकाभिषेक के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही विगत दिनों में हुए आयोजन को भी विस्तार से बताया। मान स्तंभ में विराजित 12 प्रतिमा जो कि रत्नों की प्रतिमाएं 2017 में प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार महामस्तक का अभिषेक हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कल कलसा अभिषेक किए। इतनी ग्रीष्म, इतनी धूप, उतनी 44 की गर्मी होने के बाद भी वहाँ पर कल जो लोगों ने आनंद उत्साह से अभिषेक किया, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, गुरुदेव ने वो अभिषेक प्रारंभ किया और लगभग 2-2:30 बजे वो सारे अभिषेक की क्रिया समाप्त हुई, वो भी आनंद समाप्त हुई। कल भी लोगों का पंच कल्याणक जैसा ही माहौल था जो 28 तारीख को संपन्न हुआ। 17 तारीख से लेकर 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक विभिन्न दिवसों में लगभग 14 दिवसीय यह महामहोत्सव गुरुदेव के सानिध्य में श्री अतिशय क्षेत्र विद्यानंद स्वामी ट्रस्ट अतिशय क्षेत्र कतारगाम द्वारा आयोजित किया, जिसने जम समुदाय और पूरे भारतवर्ष के विभिन्न वर्गों ने आकर इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का लाभ लिया। महोत्सव के समापन पर नगर का जैन समाज बड़ी संख्या में उपस्थित रहा। उपस्थित अतिथियों के सम्मान के बाद भक्तों ने गुरुवर की आरती उतारी। जैन फोकस के लिए सूरत, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।